जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम पुरानी शिक्षा नीति में थे तो उसमें इंटर्नशिप केवल फाइनल ईयर के बच्चों का होता था, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार के उसी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब कि नई शिक्षा नीति ने एक परिवर्तन किया है कि इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे से रोजगार करने के अवसर दिए जाते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है कि हम किसी भी क्षेत्र में जो हमारे आसपास छोटे छोटे से उद्योग लगे हुए हैं, बना दो रोज खड़े, जो छोटे छोटे से उद्योग लगे रहते हैं ना, हम कभी आपने देखा होगा दिल्ली में क्या कोई छोटा मोटा उद्योग लगा है? किसी ने देखा है क्या? कभी देखा है क्या? अरे बर्फ फैक्ट्री हो, कुछ फैक्ट्री हो, उद्योग हो, ये उद्योग है। हाँ, तो ऐसी जगह पर जाकर हम वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। यदि हम उस चीज को, या हम यूं कहें कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, इसका उद्देश्य ही है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसी के आधार पर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट विषय न्यू शिक्षा पद्धति में जोड़े गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन और करना चाहे तो? हाँ बेटा। सर, नई शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदलाव हुआ है? वैसे देखा जाए तो यह जो नई शिक्षा नीति जो वर्तमान में लागू हुई है 2020 29 जुलाई 2020 से लागू हुई, यह 34 वर्षों के बाद में आई है। मतलब बदलाव अगर हुआ है तो 34 वर्षों के बाद ही बदलाव हुआ। ठीक है, 1986 में शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति, उसके बाद में तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, 34 वर्षों बाद बदलाव 34। और कोई? हाँ बेटा। आधार पाठ्यक्रम की बेटा क्या बताना है ये बताओ। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बेटा आगे। क्या है इसका सवाल? इसको ये जैसा कि अभी बताया था, हमारे जो प्रथम वर्ष में बीए और बीएससी में छात्रों ने इस बार एडमिशन करवाया है, आप अपनी फीस की स्लिप में देखना, वहां पर आपको व्यवसायिक विषय लिखा रहेगा। हमारे महाविद्यालय में 4 व्यवसायिक विषय हैं। व्यक्तित्व विकास है, जैविक खेती है, पोषण एवं आहार है और बागवानी। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखो, यूँ तो हायर एजुकेशन ने 25 वोकेशनल विषय दिए हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम दिए कितने? 25। और यहाँ पे लागू कितने हैं? 4। इनके नाम आपको सभी को पता है। मगर इसके अलावा आप उन 25 में से किसी और में करना चाहो तो स्वयं पोर्टल एक है, स्वयं पोर्टल के माध्यम से आप शुल्क देकर आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि हमें ये 4 विषय नहीं पढ़ना है, वोकेशनल विषय, कोई बताएगा आधार का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन, आधार, इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग जब बनती है तो नीचे नींव रखी जाती है जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं। हमेशा की तरह नई शिक्षा नीति में भी ये माना गया है कि आप योग्य तो बनेंगे, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, उनमें तो तरक्की करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको एक फाउंडेशन बना के देंगी, आधार बना के देंगी। सर ने अभी आपको बताया, हिंदी, अंग्रेजी, योग, पर्यावरण, ये सारी चीजों का ज्ञान यदि आपको नहीं है तो सिर्फ विषय ज्ञान के आधार पे आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या ज्यादा अच्छे नागरिक, ज्यादा अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आपको आवश्यक है कि आधार पाठ्यक्रम के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप अपने विषयों के ऊपर दे रहे हैं।
जैसा कि अभी सर ने बताया था कि नई शिक्षा पद्धति में मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव विषय थे। इसके साथ अभी एक बात और बताई थी, आधार पाठ्यक्रम। इसके बाद आपका एक विषय और है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। ठीक है, इसका भी अर्थ वही है कि पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय, जैसे विषय से ही निकल रहा है, व्यवसाय का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई व्यवसाय करना। वही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाए, अर्थात उनको अभी से व्यवसाय ज्ञान दिया जाए। कि जैसे मान के चलो हमारे कॉलेज में पिछले साल से नई शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, जिसमें हमारे यहाँ 4 विषय हैं। सबसे पहला है व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जब आप इसको पढ़ोगे, आप सभी विद्यार्थियों के पास एक व्यवसायिक विषय है। जिनको पता है या जिनको नहीं पता है, तो आपकी जो फीस भरी थी आपने स्लिप, उसमें आपके सभी विषय लिखे हुए हैं। तो एक बार सभी बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं पहले अपने विषयों की जांच कर रहे हैं कि हमारा मेजर विषय कौन सा है, माइनर विषय कौन सा है, ओपन इलेक्टिव विषय कौन सा है और व्यवसायिक विषय कौन सा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि महाविद्यालय में 4 व्यवसायिक है। सबसे पहले एक व्यक्तित्व विकास है, दूसरा जैविक खेती है, तीसरा बागवानी है और चौथा है पोषण एवं आहार। इसमें हम एक विषय उठाते हैं, जैसे हमने उठाया जैविक खेती। तो आप लोगों को पढ़ाई में जैविक खेती कैसे होती है, किन साधनों के द्वारा होती है, कैसे फसलों का उत्पादन होता है, मतलब कि हम पढ़ाई के साथ साथ जैविक खेती से व्यवसाय के अवसर भी सीख रहे हैं। मतलब कि नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के अवसर या रोजगार की खोज के अवसर उनको प्रदान किए जाए। ठीक है।